हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इस चैप्टर का जो मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, उसी को बात करने वाले। जो पिछले वर्ष पूछा गया है वह भी क्वेश्चन इसी में मिल जाएगा आप लोग को। तो आप लोग सभी प्रश्न को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज लोग हम थोड़ा पहले चैप्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो चैप्टर का क्या नाम है? विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। तो विश्व जनसंख्या, जन यानी क्या होता है? लोग होता है। जन यानी लोग होता है। विश्व की जो लोगों की संख्या है, आप लोग इतना तो समझ गए कि विश्व में जो लोगों की संख्या है, इतना तो समझ गए कि विश्व में जो लोग की संख्या है, इतना समझ गए। विश्व में क्या होता है? विश्व यानी वर्ल्ड होता है। आप लोग इतना ई तो जानते होंगे। जनसंख्या क्या होता है कि जन यानी लोग होता है, लोगों की संख्या, जो विश्व में लोगों की संख्या, इतना समझ में आ गया कि वितरण क्या होता है कि पूरे विश्व में लोग निवास का मतलब जो निवास कितना कर रहा है। वितरण का क्या मतलब होता है कि पूरे विश्व में जो लोग हैं ना, निवास कितना कर रहा है। वितरण वितरण इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? वितरण। कि पूरे विश्व में जो लोग हैं ना, निवास कितना कर रहा है, उसी को कहते हैं वितरण। और घनत्व क्या होता है? घनत्व को थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। चलिए कोई गांव का एग्जाम्पल ले लीजिए हम लोग। जैसे मान लीजिए कि कोई सा भी गांव है, उस गांव की जो जनसंख्या है, पूरी गांव की जनसंख्या 1000 है। मान लेते हैं 1000 जनसंख्या है, और प्रति वर्ग किलोमीटर पर 100 व्यक्ति रहते हैं। कितने रहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर पर 100 व्यक्ति रहते हैं। तो इसका जो औसत होगा ना, कुल जनसंख्या बत्ते कुल क्षेत्रफल, मतलब 1000 बत्ते कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसका जो औसत आएगा ना, उसी को कहते हैं घनत्व। अब वृद्धि क्या होता है? जैसे कोई इसका भी कोई गांव का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। कोई सा भी गांव है, तो उसमें जन्म दर भी अधिक हो रहा है और मृत्यु दर भी अधिक हो रहा है, तो इसी को कहते हैं वृद्धि। आई होप आप लोगों को यह इंट्रोडक्शन अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर है ना, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए न देरी करते हुए क्लास को देखते हैं। तो आज का क्या पहला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? देखो, यह पिछले बार पूछा गया था क्वेश्चन। जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो भारत की है अभी। दूसरा नंबर पे चीन आता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए में ओमान, ऑप्शन नंबर बी में लाइबेरिया, ऑप्शन नंबर सी में लेतविया, ऑप्शन नंबर डी में डेनमार्क। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? लेतविया का जो है ना, सबसे अधिक जनसंख्या है। मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं बाबू, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। जो पिछले वर्ष पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो हम सोचे कि इसको जो पिछले वर्ष पूछा जाता है ना क्वेश्चन, वह तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। तो आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। एग्जामिनर जो होता है ना, वह बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन देता है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप लोग पहले ऑप्शन को देख लीजिएगा। आप लोग को तो पता ही है कि जो जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ? भारत में ही है। और दूसरा नंबर पे चीन आता है, तो आप लोग को ही पता है। तो आप लोग ऑप्शन से देख सकते हैं कि ऑप्शन जो क्या है दिए हुआ है। अगर चीन भारत नहीं है तो फिर ऑप्शन, तो अगर चीन भारत नहीं रहेगा तो बहुत सारे जो स्टूडेंट होता है ना, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं क्या हो गया आंसर। तो आप लोग जो ये एक और प्रश्न है, दोनों प्रश्न पूछे हुआ था पिछले वर्ष में, तो हम सोचे दोनों को ले लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने भाई बंधु सभी को शेयर कर दीजिए आपकी, ताकि सभी क्लास का लाभ उठा सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? यह 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो पूछा गया क्वेश्चन है ना, वो तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए में है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी में है ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी में बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी में इंडोनेशिया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो है ना, जनसंख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो पहला नंबर पे तो भारत ही है, दूसरा नंबर पे चीन है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप हम लोग देख सकते हैं क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है ना, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग मतलब
सबसे अधिक जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना आप लोग कमेंट में करते रहिएगा, तो आप लोगों को सभी प्रश्न याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सभी को शेयर कर दीजिए आप वीडियो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि निम्नलिखित में किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है? ऑप्शन नंबर में एशिया, ऑप्शन नंबर बी में अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी में दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी में उत्तरी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अफ्रीका को जो है ना अफ्रीका महादेश की वृद्धि दर अधिक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए में मार्शल ने, अपना ऑप्शन नंबर सी में अमर्त्य सेन ने, ऑप्शन नंबर डी में नोएस्टीन ने, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। जो जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था? नोएस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? नोएस्टीन ने दिया था। जो जननांगीय संक्रमण था ना इसका 3 व्यवस्था था, प्रथम व्यवस्था, द्वितीयक व्यवस्था, तृतीयक व्यवस्था। तो चलिए थोड़ा थोड़ा सभी को जान लेते हैं। प्रथम अवस्था में क्या था कि मर्दन भी जो प्रथम जो अवस्था था उसमें क्या था कि जन्म दर भी अधिक हो रहा था और मृत्यु दर भी अधिक हो रहा था। और दूसरा मतलब द्वितीयक अवस्था में क्या था कि शुरू में तो जन्म दर अधिक हुआ, उसके बाद क्या जो मृत्यु दर है ना वो कम होने लगा। और तृतीयक अवस्था में क्या है कि जन्म दर और मृत्यु दर जो है ना दोनों कम होने लगा। तो आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अच्छे से याद हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए में भूमध्य रेखीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में ध्रुवीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में है मरुस्थलीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी में दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना जो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा, यही सब प्रश्न पूछा जाता है, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आप लोग से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है प्रवास, ऑप्शन नंबर बी में है आवास, ऑप्शन नंबर सी में है जन्म दर, ऑप्शन नंबर डी में मृत्यु। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो आवास है ना वो जनसंख्या परिवर्तन को प्रदर्शित नहीं करता है। इसका जो ऑप्शन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6 है ना उसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रवास जो है ना जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? अगर विरल नहीं है तो सघन होगा। ऑप्शन नंबर ए में भूमध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में भूमध्य रेखीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में है दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन नंबर डी में अताकामा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशिया है ना वह सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। क्वेश्चन में पूछा है कि विरल नहीं है, विरल नहीं, आप लोग पहले नहीं है यहाँ देख रहे हैं, आप लोग जो विरल यहाँ है नहीं है, आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। लास्ट में जो है यही में तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जा पढ़ते हैं एक लाइन, हाँ इसका आंसर ये हो गया। यही में तो आंसर जो है ना गलत हो जाता है बाबू। इसका जो है ना मतलब आप लोग जो है पहले प्रश्न को एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार पढ़िएगा। जो लास्ट का जो होता है ना वही मैन होता है। तो आप यहाँ पूछ रहा नहीं है तो दक्षिण पूर्वी एशिया में जो है ना वो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है तो विरल नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 को जो ऑप्शन है ना तीनों में विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए में प्रवास के लिए, ऑप्शन नंबर बी में भूमध्य नियमीकरण के लिए, ऑप्शन नंबर सी में वायु प्रदूषण के लिए, ऑप्शन नंबर डी में गंदी बस्ती के लिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक जो होता है ना वह प्रवास के लिए उत्तरदायी, किसके लिए उत्तरदायी होता है? प्रवास के लिए उत्तरदायी होता है। आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा, यही सब प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोगों को क्लास जो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए यहाँ थोड़ा कहीं प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो प्रतिकर्ष क्या होता है, जैसे देखिए प्रतिकर्ष का मतलब आप लोग एक जो हम बोल रहे हैं उसको समझ लीजिए। जो प्रतिकर्ष का मतलब होता है निम्न और अपकर्ष का मतलब होता है उच्च। जैसे देख लीजिए जो मतलब आप लोग जहाँ मतलब पसंद नहीं रहना, आप लोग कहीं जाते हैं, आप लोगों को उस जगह जो अच्छा नहीं लगता है ना तो वही कहलाता है प्रतिकर्ष कारक। अगर वही जगह आप लोगों को अच्छा लगने लगता है ना तो वही अपकर्ष कारक कहलाता है। तो चलिए अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर
9 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, जितना प्रश्न है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि सऊदी अरब में किस देश की क्षेत्र में सबसे धनी आबादी प्राचीन काल से ही है। ऑप्शन नंबर ए में पूर्व में, ऑप्शन नंबर बी में पश्चिम में, ऑप्शन नंबर सी में उत्तर में, ऑप्शन नंबर डी में है दक्षिण में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो पश्चिम में है ना, सऊदी अरब के जो पश्चिम वाले क्षेत्र है वहाँ पर प्राचीन काल से ही आबादी बहुत अधिक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या जो था ना वह लगभग बराबर था। ऑप्शन नंबर ए में 1950, ऑप्शन नंबर बी में 1970, ऑप्शन नंबर सी में 2000, ऑप्शन नंबर डी में 2007 ईस्वी। जो विकास और विकासशील जो देश था जिसकी नगरीय जनसंख्या, नगर यानी क्या होता है, शहर की जो जनसंख्या था, शहर की लोगों की जो जनसंख्या था मतलब 1970 के दशक में बराबर था। कब था? 1970 में। कब था बराबर? 1970 में जो था ना दोनों की जनसंख्या विकासशील और विकसित जो था ना दोनों देशों की जनसंख्या बराबर था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। आप लोग सभी प्रश्न का जो है ना आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और जो आप लिखने से एक फ़ायदा क्या होगा कि आप लोगों को सभी प्रश्न अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जो कथन दिया हुआ सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कथन है वो सत्य नहीं है। नहीं है ना, यहीं पे आप लोग को ज़्यादातर ध्यान देना। नहीं है, अगर यहीं रहता कि है तो फिर ऑप्शन ही चेंज हो जाता। अगर नहीं है तो उस पर ध्यान देना। लास्ट का जो होता है ना वही तो पूरा प्रश्न का घुमाने और फिराने वाला होता है। तो चलिए ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं कि विगत 500 वर्षों में जो मानव की जनसंख्या 10 गुनी से अधिक हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है। कुछ ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि विश्व की जनसंख्या प्रतिवर्ष 8 करोड़ के लोग जुड़ जाते हैं। 8 करोड़ जो है लोग जुड़ जाते हैं। इस ऑप्शन नंबर बी भी सही है। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है कि 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या 100 वर्ष लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी गलत है, लगभग 12 वर्ष लगते हैं। जो 5 अरब से 6 अरब बढ़ने में जनसंख्या कितना वर्ष लगता है? 12 वर्ष लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो ऑप्शन इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 को जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका जो है ना ऑप्शन नंबर डी भी को जान लेते हैं। जो जननांगीय संक्रमण था इसका जो प्रथम अवस्था में जो वृद्धि दर उच्च था, जन्म दर भी अधिक था, तो मृत्यु दर भी अधिक था, तो वृद्धि दर उच्च होगा ही। तो आप लोग जानते ही अच्छे से। आप लोग जो ऑप्शन को एनिमिनेट करिए, एनिमिनेट करके भी आप लोग क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। अगर इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग इसका जो आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कौन सा कारक जो है ना वह महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन नंबर ए में स्थलाकृति, ऑप्शन नंबर बी में है मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी में है प्राकृतिक वनस्पति, ऑप्शन नंबर डी में है जलवायु। देखिए क्या बोल रहा है कि जो जनसंख्या परिवर्तन को महत्वपूर्ण कारक पूछ रहा है। जो सबसे इसमें से जो ऑप्शन जो स्थलाकृति यह भी जो जगह होता है जो ऊबड़ खाबड़ जगह रहेगा आप लोग वहाँ पसंद करना रहिएगा नहीं रहिएगा। अगर वहाँ जो मिट्टी अगर आप लोगों को अगर ख़राब रहेगा तो आप लोग वहाँ पसंद करना रहिएगा। अच्छा रहेगा तो रहिएगा, अगर ख़राब रहेगा तो आप लोग वहाँ नहीं रहिएगा। अगर प्राकृतिक वनस्पति वहाँ जो पेड़ पौधा अगर आप लोगों को अगर नहीं रहेगा तो ये आप लोग रहना पड़ेगा। अगर रहना है तो पेड़ पौधा अगर रहेगा तो और अच्छे आप लोग करिए। इसका जो जलवायु अगर वहाँ अगर जलवायु अगर आप लोग को नहीं अच्छा रहेगा, जलवायु में ज़्यादा मान लीजिए कि आयरन आ रहा है तो वहाँ आप लोग जो मेन कारक इसका जलवायु होगा। अगर पानी जो है ना अगर अच्छा नहीं रहेगा तो आप लोग तबीयत ख़राब हो जाएगा, आप लोग रहना ही वहाँ पसंद नहीं करिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण कारक पूछ रहा है सभी जो है ना परिवर्तन को ही दर्शाता है, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है ना वह जलवायु है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है ना आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि विश्व की जनसंख्या जो है ना कि जो कब
6 अरब हो गई थी? जो विश्व की जनसंख्या थी कब 6 अरब हो गई थी? ऑप्शन नंबर ए में 1750 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में है 1975 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में 1830 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी में है 1999 ईस्वी में। जो विश्व की जनसंख्या जो था ना कब 6 अरब हो गया था? 1999 में जो था ना विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। अगर आप लोग क्लास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग वीडियो जो शेयर कर दीजिए, जल्दी शेयर कर दीजिए आप लोग वीडियो। अब चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए में मार्शल ने, ऑप्शन नंबर बी में अमर्त्य सेन ने, ऑप्शन नंबर सी में नोएस्टीन ने, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था? नोएस्टीन ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि ब्लास्ट निम्नलिखित में से भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में नीतिवाद, ऑप्शन नंबर बी में है संभववाद, ऑप्शन नंबर सी में नव नीतिवाद, ऑप्शन नंबर डी में है ऑप्शन नंबर डी में क्या नव नीतिवाद। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना इसका जो देखिए थोड़ा कहीं टाइप में मेरे से मिस्टेक हो गया है। इसका जो जो विलाल्दी ब्लास्ट था, जो मतलब जो विलाल्दी ब्लास्ट था ना वो संभववाद था। जो मतलब उसका जो कौन सा अवधारणा दिया था? संभववाद दिया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग इसका जो याद कर लीजिएगा, ब्लास्ट ओनली फॉर, जो एग्जामिनर जो होता है ना वो स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए आधा नाम देता है। ब्लास्ट दे दिया, इसके पूछेगा कि इसका जो प्रवर्तक कौन है या भौगोलिक अवधारणा किससे संबंधित है, ये भी पूछ लेगा। तो विलाल्दी जो ब्लास्ट था ना उसका संभववाद था, कि संभववाद अवधारणा से संबंधित है विलाल्दी ब्लास्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि सार्वजनिक सड़क और सबसे अधिक वाहनों की जो संख्या है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में आता है, किस महादेश में आता है? ऑप्शन नंबर ए में उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी में यूरोप में, ऑप्शन नंबर सी में अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर डी में ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या जो है ना निम्नलिखित में से किस महादेश में आता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो उत्तरी अमेरिका में जो होता है ना वो दोनों चीज़ अधिक होता है, घनत्व भी अधिक होता है और अधिक वाहनों की वहाँ की जनसंख्या जो होता है अधिक होता है। किस महादेश में आता है? उत्तरी अमेरिका में आता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख। आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 का जो है ना आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग कमेंट में इसको ऑप्शन नंबर ए को उत्तरी अमेरिका जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? देखो अब आ गया ना यहाँ, ये भी क्वेश्चन पूछे हुआ है कि जो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। हम लोग शुरू से देख रहे हैं क्या है कि भारत, ऑप्शन नंबर बी में चीन, ऑप्शन नंबर सी में अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी में जापान। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या क्या है वर्तमान में जो है ना वो भारत की जो जनसंख्या है सबसे अधिक है। दूसरा नंबर पे हमारा जो चीन आता है। आप लोग अब इसमें जो है ऑप्शन को आप लोग एलिमिनेट करिएगा ना तो हो जाएगा, पहला दूसरा याद रहेगा, ऑप्शन को आप लोग एलिमिनेट करिएगा तो हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। ये जो जितना प्रश्न है ना सब अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग सभी प्रश्न को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। सभी प्रश्न का जो आंसर है ना आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? नियम आय समूह जनसंख्या के आकार उन देशों में बढ़ता है जहाँ ऑप्शन नंबर ए में जन्म दर और जो है ना उच्च होता है, ऑप्शन नंबर बी में क्या है जन्म दर निम्न होता है, ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि मृत्यु दर उच्च होता है, ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि मृत्यु दर निम्न होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे आप लोग समझ लीजिए कि कोई मतलब मान लीजिए कोई देश में कि जो वहाँ की जो है जनसंख्या सबसे अधिक है तो वहाँ तो मतलब जो जन्म दर होगा वो अधिक होगा, ये तो होगा ही होगा ना। वहाँ की जो मृत्यु दर होगा ना वो सबसे निम्न होगा, उसके बाद ना वहाँ की जो जनसंख्या है सबसे अधिक होगा। तो जन्म दर तो हो ही रहा है, मृत्यु दर भी हो रहा है, अधिक हो रहा है, तो फिर वहाँ की जनसंख्या अधिक नहीं हो पाएगा। जन्म दर अधिक हो रहा है लेकिन मृत्यु दर इसमें मेन होगा कि मृत्यु दर है ना वो निम्न होना चाहिए, यानी कम होना चाहिए, मृत्यु दर जो है कम होना चाहिए। इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी देश की जनसंख्या सबसे अधिक है वहाँ मतलब जो कारण क्या है कि वहाँ की जो है मृत्यु दर निम्न होती है यानी कम होती है।
तो क्वेश्चन नंबर 18 इसका जो अब लास्ट प्रश्न 18 ही था। जो सभी प्रश्न है ना 18 गो प्रश्न था, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका जो है ना सभी प्रश्न का आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। जो आप लोगों को कैसा क्लास लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप लोग इसका जो PDF लेना चाहते हैं ना, तो टेलीग्राम पे आप लोग सर्च मारिएगा, टेलीग्राम पे जाके एजेंट आर्ट्स एकेडमी, तो वहाँ आ जाएगा चैनल। आप लोग उसमें ज्वाइनिंग हो जाएगा। आप लोग जो क्लास होगा ना ख़त्म होने के बाद इसका जो PDF है हम जो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे आप लोग को। आप लोग इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। इसका जो PDF है हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। इसका जो PDF है ना, इसका जो मतलब अगर आप लोग व्हाट्सएप में ग्रुप में ज्वाइनिंग होना चाहते हैं तो आप लोग इसका जो डिस्कशन होता है उसमें हम मोबाइल नंबर दे देंगे। आप लोग उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, कॉल नहीं करिएगा, मैसेज करिएगा। उसमें आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप में ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में क्या है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है ना किसी भी बोर्ड एग्जाम का, जो सभी इन्फॉर्मेशन हम बताते हैं। उसका जो PDF है क्लास ख़त्म होने के बाद दोनों ग्रुप में मिल जाता है, व्हाट्सएप में मिल जाता है और टेलीग्राम पे मिल जाता है। आप लोग दोनों में ज्वाइनिंग हो जाइएगा। जो दोनों का जो लिंक है ना, इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हम दे देंगे दोनों का। आप लोग दोनों में ज्वाइनिंग जरूर हो जाइएगा। तो चलिए आज का जो हमारा जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न था ना यही सब था। आप लोग घर पे पढ़ते रहिए, घर पे अब जो है ना आप लोग मेहनत करते रहिए। आप लोग जो मतलब खाली घर पे पढ़िए ना, उसके बाद फिर आप लोग जो बुक है उसको रीड करिए। उसके बाद तो हम तो है आप लोग के लिए। तो चलिए आज का जो क्लास ये इंद करते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में।